भक्तों, राम राम। राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने इन भगवान दोनों का, लाडली का और वृंदावन बिहारी लाल जी का आज अभिषेक जिन वस्त्रों में किया था उसी में हमने श्रृंगार किया है। तो आप दर्शन कीजिए और अब सुनिए एकादशी की कथा। तो हम करते हैं उत्पन्न एकादशी की कथा। तो आज है मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोनों एकादशियों का फल बराबर होता है। तो अब एकादशी में भगवान कृष्ण जी से बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन इस एकादशी का क्या फल है। मार्गशीर्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। दशमी के दिन दातून करने के बाद रात को भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी का संकल्प लेकर इस व्रत को कर लेना चाहिए। अगले दिन स्नान करके तिलक आदि चंदन लगाकर इस व्रत को करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य और भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए और ये सब काम भक्ति पूर्वक करने चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। तो अब बताते हैं कृष्ण जी कि इस एकादशी से करने से क्या फल मिलता है। तो वेद पाठी ब्राह्मण 1000 गौदान करने का फल मिलता है। 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है और 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो इस एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल करने से आधा फल प्राप्त होता है, एक बार भोजन करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। यज्ञ दान तप का फल इसी से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से शंख में जल नहीं पीना चाहिए और अवक्ष भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का फलहार व्रत करना चाहिए और अगर हो सके तो निर्जल भी आप कर सकते हैं। तो एकादशी अनेक तीर्थों के पुण्य को श्रेष्ठ फल बताया गया है। एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। तो एकादशी के दिन एक मुर नाम का देवता अत्याचारों से दुखी कर रहा था, मृत्युलोक में अपना जीवन यापन कर रहा था। राक्षसों के भय से सभी देवता कष्ट भोग रहे थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें इस दुख से छुटाने का उपाय बतलाइए। शंकर जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के पास जाइए, मधुकंठक का संहार करने वाले हरि देवताओं का अवश्य ही आपको इससे मुक्त कराएंगे। महादेव जी के अनुसार क्षीर सागर में गए। विष्णु भगवान शेषशैया पर विराजमान थे। वहाँ उनको देवताओं को देखकर इंद्र ने उनकी स्तुति की और हे देवी देव, आपकी स्तुति करने में किसी की सामर्थ्य नहीं है और आप हमारी रक्षा करें। जगन्नाथ समस्त देवताओं से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमें हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवताओं, कौन सा दैत्य जिसने आप देवताओं को जीत लिया है। तुम सभी देवगण के भय से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हो और इतना बलवान कौन है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। भगवान के समृत वचन को सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक ब्रह्मवंश से उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नामक एक दैत्य था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र था। चंद्रवती नाम की एक नगरी में निवास करता था। बल से समस्त विश्व को जीत लिया था। समस्त देवताओं को देवलोक से निकालकर दैत्य कुल असुरों के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपालों को बना दिया और सूर्य और पृथ्वी को तपता है और स्वयं मेघ के समान जल बरसाता है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे शत्रु को शीघ्र ही संहार करूंगा। इस प्रकार विष्णु भगवान देवताओं को साथ लेकर दैत्यराज मूर के पास चले गए। विष्णु भगवान की इच्छा से उनकी राजधानी में आ गए और राक्षसों से घोर युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेक शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं के मन में पहले तो भय समा गया, तब इस कारण दैत्यों के सामने न टिक सके और भाग गए। तब विष्णु भगवान जी ने स्वयं आकर युद्ध किया। दैत्यों के ने पहले तो अधिक जोश में आकर दैत्यों ने भगवान विष्णु से युद्ध किया और अपने अस्त्र शस्त्र ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। चक्र और गदा के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। दानवों के इस प्रभाव के कारण बहुत से दानव मृत्यु को प्राप्त हो गए। दैत्यों का राजा मोर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, बिल्कुल बेखौफ होकर युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान मोर के मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज के कारण पुष्पों के समान गिरने लगते।
आपस में फिर भगवान ने उनसे मल्ल युद्ध किया। 1000 वर्षों तक युद्ध होने के पश्चात दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान ने शांत होकर विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक हेमवती नगरी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने इस तरीके से उनसे युद्ध किया और गुफा में जाकर लेट गए। तब मुर पीछे पीछे आया और उसने भगवान ने अपने शरीर से एक कन्या को उत्पन्न किया। दैत्य ने ललकार कर युद्ध करने लगी। उस दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ऐसी बलवान कन्या कहाँ से आई है। कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और रथ तोड़ डाला। और उसको तब दैत्य को बहुत भारी क्रोध आ गया। कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। मूर्छा टूटने के बाद सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। कटते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी। तब दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे, महाबली दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, कन्या, तूने इसको मारा है। अब मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसको मारकर तूने देवताओं को सुखी किया है। कन्या बोली, मुझे आप वरदान दीजिए, जो प्राणी या देव मेरे व्रत को करें उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। मेरे इस व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु होकर भक्ति भाव से व्रत करें वे निश्चय ही विष्णु भगवान को प्राप्त हो जाएं और रात्रि को एक बार भोजन करें, धन धान्य से भरपूर हो जाएं। मुझे ऐसा वर दीजिए। भगवान बोले, कल्याणी, ऐसा ही होगा। तेरे और मेरे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार की प्रसिद्धि को प्राप्त करके इस लोक को प्राप्त करेंगे। कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम अब उत्पन्ना एकादशी पड़ेगा। उसी दिन से इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। अब तू मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल तीर्थों के समान फल देने वाला होगा और मेरा स्पष्ट कथन है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उन वचनों को सुनकर उत्पन्ना एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत का फल सभी व्रतों में, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत मनुष्यों और शत्रुओं से समूल पाप नष्ट कर देता है। व्रत करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन विघ्न बाधाओं में जितनी भी बाधाएं आती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी निर्भय हो जाता है और सुखी हो जाता है, अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को सिद्धि को देने वाला है। एकादशी को सब दोनों पक्षों की एकादशी एक समान समझनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम ले लेंगे 14 एकादशियों के नाम। तो बोलेंगे, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, शक्तला एकादशी, शर्तला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमकुल एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूदनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, चतुर्मास की एकादशी, कामिदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी और पद्मा। अब इसके साथ कर लेंगे हम आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। और इसके बाद हम करेंगे ज्योत, धूप जला लेंगे। धूप आरती के लिए धूप जलाएंगे और वह आरती करने के बाद भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न